फौजी गार्डन से निकली भव्य कलश यात्रा, श्रद्धालुओं ने किया जोरदार स्वागत। झांसी। पवित्र श्रावण मास के अवसर पर नगरा स्थित कृष्णा वैली फौजी गार्डन से भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया और भगवान शिव के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। ये कलश यात्रा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ के अवसर पर निकाली गई। यात्रा कृष्णा वैली फौजी गार्डन से प्रारंभ होकर नगरा क्षेत्र के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। यात्रा में शामिल श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए आगे बढ़ते रहे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। कथा के आयोजकों ने बताया कि प्रतिदिन सुबह और शाम धार्मिक अनुष्ठान, पूजा अर्चना तथा भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। कथा के मुख्य वक्ता अपने प्रवचनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को धर्म, कर्म और मानव जीवन के महत्व के बारे में जानकारी देंगे। आयोजन स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में धार्मिक उल्लास का माहौल बना हुआ है। कलश यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी विशेष प्रबंध किए गए थे। क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि कथा के अंतिम दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं से कथा में उपस्थित होकर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की। आज की कलश यात्रा का क्या रूप रहा? सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हम तो झांसी के ही हैं, नगरा में हमारा निवास स्थान है और प्रतिवर्ष श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हम लोग करते हैं। इस वर्ष हम लोगों ने फौजी गार्ड में ये आयोजन किया है और आज का शोभा यात्रा, कलश यात्रा का शुभारंभ हो गया है। कल से प्रातःकाल 8 बजे से यहाँ पर शिवलिंग निर्माण होगा, 1.25 लाख शिवलिंग निर्माण, और ठीक 2 बजे से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो जाएगी। कथा के हमारे मुख्य पारीक्षित जी श्री कुशवाहा जी हैं, संतोष कुशवाहा जी साइटोला से आए हुए हैं। इस गार्डन के संचालक हमारे श्री संतोष फौजी जी हैं, जिन्होंने निःशुल्क ये गार्डन हम लोगों को कथा के लिए दिया है। ये 7 दिवसीय अनुष्ठान है। ये 3 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक चलेगा। 10 अगस्त को यहाँ पर हवन, पूर्णाहुति एवं भंडारा रहेगा। कुशवाहा है। आज क्या कार्यक्रम होगा? आज श्रीमद् भागवत कथा का हम लोगों ने नगर क्षेत्र में कलश यात्रा, शोभा यात्रा का भ्रमण किया और हमारी इस भागवत कथा के राष्ट्रीय कथावाचक पंडित श्री दीपक शास्त्री जी महाराज हैं, जो भी आपसे बात कर रहे थे। और हमने आज सैकड़ों कलश के साथ नगर भ्रमण किया है। कल से यहाँ कथा सुचारू रूप से रहेगी, जिसमें क्षेत्र के सभी हमारे नाते रिश्तेदार, सहयोगी और मेरा पूरा परिवार यहाँ उपस्थित रहेगा। हम लोग यहाँ भगवान की 1.25 लाख शिवलिंगों का निर्माण भी कराएंगे, जिसका हम अंत में अभिषेक करके पूजन को समाप्त करके और सायंकाल 3 बजे से फिर कथा प्रारंभ होगी, जो शाम समाप्त होने तक चलेगी। कलश यात्रा का क्या रूप रहा? कलश यात्रा हमारा पूरा नगरा, नयनगर और आपके जो है खेरा कृष्णा नगर कॉलोनी, खेरा चौराहा होते हुए गड़िया गांव नहर से भ्रमण करती हुई फौजी गार्डन में यहाँ आज समापन हम लोगों ने किया है। कितने वर्षों से ये कार्यक्रम करवा रहे हैं? पहली बार हो रहा है या और भी पहले करवा रहे हैं? नहीं, कई सालों से चल रहा है। पहले मधुर मिलन गार्डन में होती रही है, मनोज मैरिज गार्डन में हुई है, नैनागढ़ में और भी गार्डन है, वहाँ हुई है। और आज यहाँ पहली बार संतोष जो फौजी साहब हैं, उनका ये गार्डन है, संचालक है वो, उनके गार्डन में आज हम लोग पहली बार यहाँ कथा कर रहे हैं अपने सहयोगियों के साथ। सौभाग्य प्राप्त हुआ। बिल्कुल, ईश्वर की बड़ी कृपा है मुझ पर, मेरी धर्मपत्नी पे, कि हम लोगों को दीपक शास्त्री जी महाराज के माध्यम से यह सेवा करने का मौका मिला है। और श्रावण के मास में मैं जो है हमेशा 20 सालों से शिवलिंग का जो है अभिषेक करते आ रहा हूँ। उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि हम यहाँ मुख्य यजमान की उसमें उपस्थित रहे हैं। कितने दिन कार्यक्रम? हाँ, 7 दिन का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें शिवलिंग भी निर्माण होंगे, बनेंगे और पूजन अर्चना भी होगी। भागवत कथा के साथ आरती समापन होने तक रहेगा। हमने क्षेत्रवासियों से पर्चा बांटकर और सहयोग मांगा है कि आप लोग यहाँ आकर कथा स्थल पर कथा श्रवण करें। माननीय आप जो है हमारे कथा व्यास, राष्ट्रीय कथा व्यास दीपक शास्त्री जी महाराज जी को सुने और कथा का श्रवण लें, उसका लाभ उठाएं और धर्म का प्रचार करने का हमारा उद्देश्य है।